अब हमें ROH और PX3 का एक्सप्लेनेशन देना है आपको। ठीक है, अब हम ROH और PCl3 के एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन क्या है जी? ROH एंड PX3 गिव्स द RX। ठीक है, तो ROH एंड PX3 गिव्स द रिएक्शन ROH। ROH plus PX3 gives reaction ROH, सॉरी RCl। आज जो है थोड़ा बोर्ड छोटा हो गया है, तो जिस दिन भी इस तरह के डिस्टर्बेंसेस होते हैं तो अच्छी तरह रिएक्शन आने के बावजूद भी क्या है, R PX3 की जगह PCl3 लगा लेते हैं, PCl3 तो RX और यहाँ पे RCl। तो OH माइनस कैसे जाएगा? OH2 के फॉर्म में नहीं जाएगा, OH PCl Cl Cl। ठीक है, लोन पेयर और वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या करेंगे? ऑक्सीजन के लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो क्या कॉम्प्लेक्स बना? ठीक है, फास्फोरस पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। और फास्फोरस से Cl लगाए हुए हैं, नेगेटिव फास्फोरस चार्ज के साथ उस पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, और लोन पेयर भी थे 2 10। क्या करना चाहेगा ये? Cl माइनस देना चाहेगा, और Cl माइनस विद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? R पे अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? लेकिन ये R तो R को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों स्पेसिफाई करना पड़ेगा? मान लीजिए CH3 है, तो देखना आपके लिए बेहतर होगा, मैं यहाँ पर R को रिप्लेस कर देता हूँ CH3 से, तभी आपको देखना बेहतर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा हमें R को CH3 से, जिससे कि आप बेहतर से समझ पाए कि R क्या है, CH3। तो ये Cl माइनस R पे अटैक करेगा, लेकिन जिस समय ये अटैक करेगा उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना लेगा? CH3 Cl प्लस POH Cl Cl और लोन पेयर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, कहानी है यहाँ पर हम इस तरह से स्पीसीज नहीं सही से बनेगी। ठीक है, 2 Cl जाएंगे, फिर तीसरा Cl जाएगा, 3 POH बनेंगे, तो इस तरह से बना करके नहीं दिखाया है। POCl3 सीधे सीधे और H3PO3 बना करके दे देगा वो। ठीक है, ज्यादा वो उसमें लफड़े में नहीं पड़ेगा कि लोन पेयर दिखाएगा और ये सब स्ट्रक्चर दिखाएगा। ये सब केमिस्ट्री में कहीं स्ट्रक्चर दिखाए भी नहीं जाते हैं, हम सिर्फ आपको रिएक्शन समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो उसने रिएक्शन में CH3Cl बनाया। अब अगर CH3Cl की जगह कोई एक इंटरमीडिएट 3 डिग्री है, ठीक है, मैं 3 डिग्री कार्बोडाइन की बात करता हूं यहाँ पर। ये माइनस चार्ज, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर। ठीक है, ये Cl माइनस विद इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा और ये O इस तरह से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? Cl बन जाएगा। तो यहाँ 3 डिग्री कार्बोडाइन बनने की संभावना थी, लेकिन
बट हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल ये Cl+ Cl- जो है वो यहाँ पर आसानी से रिप्लेस करने के लिए विद इन द मॉलिक्यूल अवेलेबल है। तो यहाँ पर SN1 SN2 रिएक्शन टाइप की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ Cl- लगा लेते हैं। यहाँ पे ना कार्बोडाइन की बात करते हैं, ना लेस हिंड्रेंस की बात करते हैं, यहाँ पे आसानी से लग गया है। इसलिए ये HCl और NaBr से ज्यादा अच्छा हेलोजेनेटिंग एजेंट, हेलोजेनेटिंग मतलब हाइड्रोजन को लगाने वाला एजेंट। तो ROH अल्कोहल में हेलोजेनेटिंग है, क्योंकि प्लस चार्ज होकर के वो प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे जब था, देखिए प्लस चार्ज कब था, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है प्लस चार्ज के साथ, यहाँ पर एक बेटर लिविंग ग्रुप के साथ निकल रहा है। OH- से एक बेटर लिविंग ग्रुप था, उसके लिए फास्फोरस से बॉन्ड बना करके वो बेहतर तरीके से निकल रहा है। इतना सब आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझने के लिए है, अगर आपको समझा हुआ है थोड़ा बहुत मैकेनिज्म तो ठीक है। तो ये बेहतर तरीके से रिप्लेस हो गया। हमने क्या बना लिया, इस तरह से एक एक Cl रिप्लेस करके H3PO3 बना लेंगे, जिसको टोटोमराइज करके आइडेंटिफाई करके एक PH बॉन्ड बनाते हुए हम इसको बना ले जाएंगे। POCl3 बना लिया हमने PCl5 के केस में इसी तरह से, ठीक है। और HCl तो रिप्लेस हो रहा है, वो साइड प्रोडक्ट कंसीडरेशन नहीं कर रहे। ROH इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस हैलोजन, जो ऊपर रिएक्शन कराई है वही रिएक्शन यहाँ पर इसके साथ हो जाएगी, ठीक है। अब SOCl2 और बेहतर हेलोजेनेटिंग एजेंट है, क्यों? क्योंकि यहां पर तो बैक रिएक्शन आने की थोड़ी बहुत संभावना अगर है भी तो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि SO2 में ये SO2 गैसियस फॉर्म में निकलने के लिए तैयार है। तो SOCl2 ROH SOCl2 के साथ कैसे याद करेंगे रिएक्शन, ROH प्लस S डबल बॉन्ड O Cl और Cl। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में? 2, 2 4, 2 6, 2 8, ठीक। सल्फर के अपने 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि अभी कितने दिखाई दे रहे हैं सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन? सल्फर के अपने इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी पेयर के फॉर्म में बाकी है। इसलिए SOCl2 में आपसे पूछ लिया जाए कि बॉन्ड एंगल क्या होंगे, तो ऊपर से आपका आंसर आएगा यहाँ पे बिना लोन पेयर बनाए हुए 120 डिग्री, ठीक है। जबकि यह आंसर सही है कि गलत? पूरी तरह से गलत। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल रिलेट करते हुए चलेंगे, आपको आसानी होगी, कुछ तो फंडामेंटल में बेहतर होगा ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये सल्फर के हैं, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन सल्फर का है 3, ये एक सल्फर का है 4, ये एक सल्फर का है 5, ये एक सल्फर का है 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के हो। अब जाकर के सही स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अब जाकर के आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री नहीं होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन किस तरह का है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर बराबर स्टेरिक नंबर 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। सल्फर के तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करके 4, सल्फर के तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होकर सल्फर के साथ 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो पाई बॉन्ड कौन बना रहा है, पाई बॉन्ड कौन बना रहा है, ये प्रश्न है हमारा आपसे। तो सल्फर में पाई बॉन्ड कौन बना रहा है? फास्फोरस में जो बना रहा है वही सल्फर में बना रहा है। फास्फोरस में यहाँ पर इसका H3PO4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा फास्फोरस के द्वारा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? p फास्फोरस का
d ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यहां पर पाई बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह सल्फर में यहां पर सल्फर का d ऑर्बिटल और फास्फोरस का ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यहां पर पाई बॉन्ड बना रहा है। क्या ROH के लोन पेयर कहां अटैक करेंगे? इसके पास क्या अवेलेबल है? वैकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल है। ठीक है, ROH प्लस S डबल बॉन्ड O Cl वैकेंट d ऑर्बिटल। क्या होगा? ROH सल्फर डबल बॉन्ड O Cl लोन पेयर Cl माइनस चार्ज इस पे तो प्लस चार्ज इस पे। ये बॉन्ड इधर टूटने की इच्छा रखना। CH3 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? R को कन्वर्ट कर दिया दिखाने के लिए CH3 में या C2H5 में, तो हम CH3 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो Cl माइनस क्या करेगा? ये विद इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा? CH3Cl बना लेगा, प्लस यहां पर S डबल बॉन्ड O OH और Cl। ठीक है, और क्या सल्फर के 6 जो बॉन्ड थे वो पूरे हो गए। 2 Cl नहीं, 1 Cl बचा है केवल अब। ठीक है, 1 Cl जा चुका है, तो इसी तरह से दूसरा Cl भी रिप्लेस करके बना लेगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरा Cl भी रिप्लेस कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा? H डबल बॉन्ड O OH और लोन पेयर। ठीक है, जब दोनों Cl रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा H2SO3 जो कि रिलीज करेगा H2O प्लस SO2। ठीक है, तो देखिए यहां पर SOCl2 H2O आपने पहले कहीं पे लिया होगा, उसको वो कैंसिल आउट हो जाएगा। SOCl2 HCl दे रहा है, SO2 दे रहा है। SO2 ये देखिए गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, ROH Cl से Cl ले रहा है। ठीक है, और H प्लस से HCl दिखाया है। मैं साइड रिएक्शन में HCl वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रिएक्शन एक मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस तरह से आप रिएक्शंस को समझ सकते हैं। वाटर की रिएक्शन विद HCl H प्लस HCl माइनस बाई प्रोडक्ट, ये मैं डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं क्योंकि आपको मेरे पर्पस है आपको रिएक्शंस को समझाना। अब आपको इसको कैसे लिखना है ये आप इसको बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये 6 रिएक्शन समझाई। अब प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में। उसी तरह से एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हैलोजन एक्सचेंज और हेलोएरिन्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पर आपका कुछ डाउट है या मैंने ज़्यादा लेंथी तरीका अपनाया आपको बताने के लिए? आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट करें। अगर कुछ भी एक भी लाइन काम की मिली उसे बताएं। ठीक है, और अपने टॉपिक बताएं जहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी फील होती हो, तो हम आपको उस पे वीडियो बना सके। कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट ही आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।